यूक्रेन की सरजमीन पर, जहां ज़मीन बारूद से जुली हुई है और हवा में जंग की बू घुली हुई है, वहां एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र सुनकर दिल कांप जाता है। एक अस्पताल जो ज़मीन से 6 मीटर नीचे दफन है। ये कोई आम अस्पताल नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़ेर ज़मीन मोजज़ा है जहां ज़िंदगी और मौत के दरमियान हर लम्हा एक नई जंग लड़ी जाती है। ऊपर ज़मीन पर रूसी ड्रोन गश्त करते हैं, हर वक्त हमले का खतरा मुंडलाता रहता है, मगर इस अस्पताल के अंदर इंसानियत अब भी सांस ले रही है। बाहर से ये एक आम इमारत दिखाई देती है, दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान छुपी हुई। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक लकड़ी की सुरंग दिखाई देती है जो नीचे अंधेरों की तरफ ले जाती है। हर कदम के साथ एक सनसनी, एक खौफ और एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। नीचे पहुंचकर लगता है जैसे आप किसी दूसरे जहान में आ गए हों। मध्यम रोशनियों में सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर और नर्सें तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। मशीनों की बीप, जख्मियों की सिसकियाँ और बाहर दूर कहीं बमबारी की आवाज़ें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो रूह को झंझोड़ देता है। यह अस्पताल यूक्रेन के मशरकी हिस्से में डोनेट्स्क के करीब एक खुफिया मकाम पर बनाया गया है। इसे रूसी हमलों से महफूज रखने के लिए ज़मीन के अंदर तामीर किया गया है। दीवारें कंक्रीट की हैं, मगर कई जगहों पर नमी और दरारें दिखाई देती हैं। यहाँ कोई खिड़की नहीं, कोई बाहर का मंजर नहीं, बस एक ही मकसद है, जिंदगी को वापस लाना। सर्जन मेजर ओलेक्सेंडर हॉलोवाश्चेंको इस अस्पताल के सरबराह हैं। वो 20 साल से तिब में हैं, मगर उनके मुताबिक ऐसी जंग में तिब का मतलब सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि हौसला देना भी है। वो बताते हैं कि एक दिन में यहाँ 30 से 40 जख्मी फौजी आते हैं। इनमें से अक्सर रूसी ड्रोन हमलों के शिकार होते हैं। वो कहते हैं, ये जंग अब गोलियों से नहीं लड़ी जा रही, ये ड्रोन्स की जंग है जो आसमान से मौत बरसाते हैं। एक नौजवान फौजी आरटीएम की कहानी पूरे अस्पताल में मशहूर है। उसकी टांग में ड्रोन से गिरे बम का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था, मगर वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। एक हफ्ते बाद वो 3 घंटे पैदल चलकर उस अस्पताल तक पहुंचा। डॉक्टर हैरान थे कि वो अब तक जिंदा कैसे है। जब उससे पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मरने नहीं आया, मैं बचने आया हूं। ऐसे बेशुमार फौजी यहां लाए जाते हैं। कोई बाजू खो बैठा है, कोई दोनों टांगें, कोई अपनी बीनाई, मगर उन सब के चेहरों पर एक चीज मुश्तरक है, जीत की ख्वाहिश। एक फौजी जिसकी दोनों टांगें जाया हो गई डॉक्टर से कहता है, मैं अब बंदूक नहीं उठा सकता, मगर मैं अपनी दुआ से अब भी लड़ूंगा। ये अल्फाज सुनकर कमरे में खामोशी छा जाती है। बाहर बमबारी की गूंज आती है, मगर अंदर सिर्फ एक जज्बा सुनाई देता है, उम्मीद का। डॉक्टर्स बताते हैं कि कभी कभी जख्मियों को यहां तक पहुंचाने में घंटों या दिन लग जाते हैं। कुछ को अंधेरी रातों में बमबारी के दौरान खुफिया रास्तों से लाया जाता है। अस्पताल के दहाने तक एक सुरंग जाती है जिसके आखिर में एम्बुलेंस झाड़ियों में छुपी खड़ी होती है। किसी को खबर नहीं कि ये कहाँ है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हिफाजत है। इस जेर ज़मीन अस्पताल में जिंदगी की हरारत रखने के लिए जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर बिजली अक्सर बंद हो जाती है। ऐसे वक्त में मोबाइल फ़ोन की रोशनी या कभी कभार एक मोमबत्ती सर्जरी के दौरान वाहिद उम्मीद बन जाती है। एक नर्स कहती है, जब रोशनी जाती है हम दिल से रोशनी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं होता, कभी कभी जिंदगी का भी। यहाँ हर डॉक्टर, हर नर्स अपने खौफ को पीछे छोड़ चुका है। इनके लिए हर मरीज एक मिशन है। एक नर्स ने बताया कि कभी कभार वो खुद भी रो पड़ती है, मगर फिर अगले ही लम्हे किसी नए जख्मी के पास दौड़ती है। वो कहती है, यहाँ आंसू पूछने का वक्त नहीं होता। इस अस्पताल की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हैं, इन फौजियों की जो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उनकी मुस्कुराहटें बाकी हैं, जैसे वो अब भी कह रहे हों, हम हारे नहीं, हम बस थोड़ा आराम कर रहे हैं। एक गोशे में एक पुराना रेडियो रखा है, जिससे कभी कभार यूक्रेनी तराने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पूरे अस्पताल में गूंजती है, जैसे मरहम की तरह हर जख्मी दिल को तस्कीन देती है। कहते हैं, जमीन के नीचे सिर्फ मुर्दे दफन नहीं होते, कभी कभी इंसानियत भी वहां पना लेती है। और ये जेर ज़मीन अस्पताल इस बात का जीता जागता सबूत है। यहाँ के डॉक्टर, नर्सें और ज़ख्मी फ़ौजी सब एक नामालूम जंग लड़ रहे हैं। ऊपर ज़मीन पर तबाही है, मगर नीचे इन सुरंगों में इंसानियत अब भी जिंदा है। हर सांस, हर धड़कन, हर दुआ एक फ़तह है। यह अस्पताल सिर्फ यूक्रेन के फ़ौजियों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि जब मौत ऊपर से बरस रही हो, तब भी जिंदगी नीचे से रास्ता बना लेती है। और शायद यही असल जीत है, जब अंधेरों में भी कोई हाथ किसी दूसरे की जान बचाने के लिए बढ़ाया जाए। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानियत का वो चिराग है जो ज़मीन के नीचे जल रहा है, मगर उसकी रोशनी आसमान तक पहुंचती है।